आज हम बात करेंगे कि कोलैप्स क्या होता है और अकॉर्डियन क्या होता है और इसको हम बनाते किस तरीके से हैं, जो बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं हम। देखिए, कोलैप्स जो होता है अक्सर आपने देखा होगा कि हम अक्सर एक बटन पर क्लिक करते हैं तो वो इस तरीके से जो कंटेंट होता है वो बाहर आ जाते हैं, और जब हम उस बटन पर फिर से क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कोलैप्स। इस तरीके से अकॉर्डियन भी होता है। तो मैं पहले कोलैप्स को एक्सप्लेन करता हूँ और ताकि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहीं पर एक लेट्स से मैं एक ड्यू या तो मैं बटन बना लेता हूँ। यहीं पर मैं बटन लिखूँगा और इस बटन को एक क्लास दूंगा जिसको हम कहते हैं अच्छा, इसको मैं एक डिज़ाइन दे देता हूँ। इसको मेरे से डेंजर एक वो डिज़ाइन है। अब मैं यहीं पर एक क्लास दूंगा जिसको हम कहते हैं यहीं पर, और यहीं पर तो मैंने एक क्लास दिया, उसके पास यहीं पर मैं एक दूंगा डेटा, इस तरह जैसे हमने पिछली वीडियो में दिया था टॉगल। अब इसके साथ क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको क्या करूँ, कोलैप्स करूँ। तो कोलैप्स एक जो है बूटस्ट्रैप की एक वो है, आप कह सकते हैं कि क्लास है। और ये जो है इसको हम मैंने पिछली वीडियो में बताया कि टॉगल जब हम क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं हाइड और शो होने के लिए। उसके बाद एक दूसरा एट्रीब्यूट जो है हम कहते हैं इसको हम डेटा डैश टारगेट। हम किसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये है। तो मैं यहीं पर फिलहाल छोड़ देता हूँ और मैं यहीं पर कुछ कंटेंट लिखूँगा। लेट्स से डिव में लिखता हूँ और इस डिव को एक आईडी दूंगा। लेट्स से कंटेंट कंटेंट आईडी दी इसको। तो इसी यानी इस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहीं पर, क्योंकि आईडी है तो यहीं पर मैं हैश करूँगा और पेस्ट करना। अगर ये क्लास हुआ तो डॉट लिखिए और यहीं पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। मैंने लेट्स से ये डेमो टेक्स्ट ले ली है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा और जब फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको आईडी दी ताकि इसको हम जो डेटा टारगेट है उसको हम क्या करेंगे, इसी कंटेंट को करें। और ये जो एट्रीब्यूट है ये हम यूज़ करते हैं कोलैप्स के लिए, यानी गायब होने के लिए, हाइड और शो के लिए। तो मैं इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या करता है। ये सॉरी, यहाँ पर बटन में तो कुछ है ही नहीं। यहीं पर मैं दे देता हूँ हाइड, या तो मैं कोलैप्स दे देता हूँ कोलैप्स और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये कंटेंट गायब हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये गायब। अगर मैं फिर क्लिक करूँ तो ये आता है। इसको हम कहते हैं कोलैप्स। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ना दिखे, तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से है। तो मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर आऊँगा, यहीं पर कंटेंट में, और यहीं पर एक क्लास दूँगा और इसको एक है वो है कोलैप्स। जैसे मैं इसको कोलैप्स दूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गायब हो चुका है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो तभी शो होगा और फिर मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये था कुछ कोलैप्स के बारे में। इस तरीके से आप अकॉर्डियन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीका सेम ही है। तो यहीं पर आपने बस कंटेंट चेंज करने होंगे और आपने जो है, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहीं से कॉपी कर लूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर और पेस्ट कर लूँ और इस बटन को मैं चेंज करना चाहता हूँ पी में, यानी पैराग्राफ में, और इसको भी पी में, और इस बटन की जो है ये इसको हम करेंगे बीजी डेंजर में कर लेता हूँ। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या आया है। यहाँ पर अब देखिए ये आया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी जो है कंटेंट 1 कर लेता हूँ, जो पहला वाला था, ये जो बटन वाला है, और इसकी जो है ये जो हमारा था ये कंटेंट 2 कर लेता हूँ ताकि ये इसको ले। और मैं एक अकॉर्डिंग की तरह मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो आप देखिए ये
अभी ये कार्डिन की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ कई 2-3 दफ़ा, तो मैं यहीं पर एक BR लगाता हूँ ताकि, और यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरा भी, और इसको मैं 3 दूँगा और यहीं पर भी 3, ताकि ये डिफरेंस आ जाए। और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तब इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये भी आ चुका है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर ये भी आता है। इसमें मैं नहीं दूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दोनों हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये कुछ कार्डियन के हवाले से, और ये था हमारे पास कोलैब्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने तरीके से वो भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, 1 है, और रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो तभी काम नहीं कर रहा था, देखिए अब काम कर रहा है। तो ये था कुछ कोलैब्स के बारे में और अकॉर्डियन के बारे में। सर यहीं पर एक जो है वो स्पेलिंग गलत है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये वो है। तो इस तरीके से आप अपने लिए अकॉर्डियन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे अपना आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से एक चीज़ को अगर हम कोलैब्स करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं।